गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 अनेकार्थी शब्द और समोच्चरित शब्द पढ़ाऊंगी। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माला फेरत जुग भग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। सेकंड, काली घटा का घमंड घटा। थर्ड, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराय जग पावाए बोराय। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रेखांकित शब्दों को देखिए। तीनों उदाहरण में रेखांकित शब्द दो बार प्रयुक्त हुए हैं और दोनों ही स्थानों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, अलग अलग हैं दोनों के अर्थ। मन का अर्थ होता है माला का दाना। सेकंड, मन की बात, ये मन का भाव। फेर माने घुमाना या फेरना, चक्कर, छल, दूसरा अर्थ। सेकंड, घटा, काले बादलों का समूह, इसका सेकंड अर्थ है कम होना। थर्ड का कनक यानी धतूरा, सेकंड का अर्थ है स्वर्ण। अब इसकी परिभाषा देखेंगे हम। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। उपयोगिता, अनेकार्थक शब्दों का उपयोग किसी रचना में चमत्कार लाने के लिए किया जाता है। ये शब्द अलंकार, विधान और अभिव्यंजना कौशल में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक सशक्त हो जाती है। हिंदी में ऐसे शब्दों का बाहुल्य है, यानी हिंदी में बहुत से शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इनसे भाषा क्षमता का विकास होता है। ध्यातम्य बातें, ध्यान रखने वाली बातें, इसका अर्थ है पाठ या रचना में अनेकार्थी शब्द प्रायः एक ही बार आता है, परंतु कभी कभी ये शब्द दो या दो से अधिक बार भी आ सकते हैं। कबीर की एक साखी में एक शब्द 17 बार आया है। नीचे दिए गए इस दोहे में भी अनेकार्थी शब्द कई बार आए हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। सारंग धीमी जानकर सारंग कर गई चोट। जहाँ एक शब्द एक ही बार आकर अनेक अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार, और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार भिन्न अलग दे, भिन्न माने अलग दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो नेक्स्ट पेज, भिन्नार्थक शब्द, समोच्चारित शब्द। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। केकई अपने सभी आवरण उतारकर कोपागार में अचेत सी लेट गई। उसके अस्त व्यस्त आवरण को देखकर दशरथ सहम उठे। उन्होंने केकई का ऐसा रूपाकार कभी नहीं देखा था। दशरथ को केकई से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वीरांगना पत्नी की उपेक्षा नहीं की। उपर्युक्त अवतरण में आए नीचे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। आवरण, आवरण और आवरण देखने और सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग है। आगार और आकार, अपेक्षा और उपेक्षा। तो देखिए इसमें उच्चारण में लगभग समान होने पर भी इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। जैसे आवरण, आवरण का अर्थ होता है गहना और आवरण का अर्थ होता है परछादन, यानी छाया हुआ, पूरा ढका हुआ ऊपर से। आकार का अर्थ होता है घर और आकार का अर्थ होता है आकृति। अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, अवहेलना। इसकी डेफिनेशन,
वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें भिन्नार्थी युग्म या ईषित समरूपी भी कहते हैं। परिभाषा को आप लोग ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में भी देखो इस तरह का दे देते हैं कि ये तो सभी जानते हैं कि एक शब्द के अगर भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ हो तो भिन्नार्थक कहते हैं। अब इन्हें भिन्नार्थी युग्म या इनमें ईषित समरूपी भी कहते हैं। तो इस दो शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे। उपयुक्तता, शब्दों की मानक वर्तनी का ज्ञान होता है इससे, तथा उच्चारण में शुद्धता आती है। संभ्रम की स्थिति में भाषा की शुद्धता नष्ट हो जाती है तथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ध्यान रखने वाली बातें, ध्यान तब यानी ध्यान रखने वाली। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बिल्कुल उनको मामूली सा होता है। कभी कभी बोल भी देते हैं गलत, लेकिन उसका अर्थ मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। अतः इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अनेकार्थी और भिन्नार्थी का अंतर भी भ्रम उत्पन्न कर सकता है, अतः ही इनका प्रयोग भी सजगता पूर्वक करें। जैसे कभी कभी अनेक अर्थी को भिन्नार्थी का एक ही समझ लेते हैं, भिन्न अर्थ और अनेक अर्थ। चलिए, अली मतलब सुनने देखने में एक जैसे मतलब होते हैं और अर्थ अलग होते हैं। अनेक अर्थी का होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो इनमें अंतर ही यही हो गया है सामने। अली, अली माने होता है बहरा, और एक होता है अली। अब जैसे मात्रा में हम बोलने में कभी कभी बोल देते हैं अली अली, तो नहीं समझ में आता है, तो छोटी की मात्रा का फर्क है इसमें केवल अली। अली अली माने बहरा हो गया, और बड़ी की मात्रा अगर लगा देंगे तो सखी हो गया। अब सेकंड है अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और अवि वाप्य अगर मात्रा आ जाती है तो शीघ्र यानी जल्दी। अवधि छोटी की मात्रा, अवधि यानी सीमा, और अवधि धापा बड़ी की मात्रा आ गई। बोलने में एक जैसे ही है अवधि। अगर कोई अचानक हम बात करते हैं किसी से, अवधि कहते हैं तो अवधि, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि अवधि भाषा बोला है सीमा बोला। जब हम लिखने से इसका अंतर समझ में आ रहा है। छोटी की मात्रा यानी सीमा, बड़ी अवधि यानी हिंदी की बोली है अवधि भाषा। आकर यानी आकर का अर्थ होता है खान, और आकार का होता है शक्ल या रूप। अविराम का होता है लगातार, और अभिराम का होता है सुंदर। इसमें वा और वहा में अंतर केवल है। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या सव। कूल का होता है किनारा। आगे, निधन का मृत्यु और निर्धन का गरीब। दिन का होता है दिवस, और दीन का होता है दरिद्र। अच्छा चलिए आगे। दीप, दीप का होता है दीपक। द्वीप, अब इसमें वा आधा लगा हुआ है, दीप और द्वीप। देख, द्वीप एक टापू होता है, दीप जलाने वाला होता है। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, और परिमाण यानी मात्रा, किसी की नाप तोल में जो की जाती है। प्रसाद यानी कृपा, और प्रासाद यानी महल। डंडे का फर्क आ गया इसमें मात्रा का, प्राप है। पुरुष यानी मर्द, और परस का होता है कठोर यानी छोटे की मात्रा का फर्क है इसमें क्या है। पुरुष यानी मर्द, और परस यानी कठोर। बात का होगा बातचीत, वात यानी वा और बा में अंतर देखिए आप इसमें। बात यानी बातचीत, वात यानी वायु रोग। संकर, संकर माने मिश्रित। शंकर यानी शीटी बास सा और रा वाले शाह केवल अंतर है। तो संकर का अर्थ है मिश्रित, और शंकर का है महादेव। तरड़ी, तरड़ी माना नौका या नाव, और तरड़ी छोटी की मात्रा यानी सूर्य। क्षति का हानि, और क्षिति का पृथ्वी। अब आगा बाद, बाद यानी पश्चात। एक वाद, वा बा और वा में अंतर इसमें
कोई विशेष मत। छात्र का है विद्यार्थी और छात्र ये क्षत्रिय वाला, छ और छ, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय, छात्र का विद्यार्थी और छात्र का क्षत्रिय। ग्रह का घर और ग्रह ये नक्षत्र बोलने में एक जैसे हैं लेकिन मात्रा का फर्क है। भाग्य का अर्थ होता है तकदीर और एक भाग होता है, भाग यानी हिस्सा। सूत यानी पुत्र, सूत माने धागा, सारथी। लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य यानी यक अंतर, लक्ष्य बोलने में एक जैसे ही है, लक्ष्य और लक्ष्य। लाख। बसन, बसन का अर्थ होता है कपड़े, व्यसन यानी बुरी आदत। शर, शर माने तीर होता है और सर माने तालाब होता है, एक सीटी वाला एक रा वाला। स्त्री, स्त्री माने औरत और स्त्री कपड़े की सुकड़ों जो प्रेस करते हैं हम, आदि को मिटाने वाला यंत्र यह प्रेस। तो सिर्फ एक मात्राओं का ही फर्क है और अच्छे से ध्यान से ये आप लोग याद करिएगा जिससे कोई आगे गलती ना हो।